सो हेलो डियर्स, दिस इज अमित। वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसका पढ़ रहे थे नेगेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वन बाय वन करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले नियम से। पहला नियम क्या बोलता है? यदि क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। मतलब जो भी वाक्य आपका क्या शब्द से स्टार्ट होगा, किससे? क्या शब्द से स्टार्ट होगा? अरे भैया, क्या शब्द से स्टार्ट होने मतलब समझ रहे हो? जैसे क्या तुम्हारा नाम रोहन है, तो क्या शब्द से नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा, क्या तुम्हारी माता जी मंदिर जाती है, तो क्या शब्द से स्टार्ट हुआ ना। तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यस नो टाइप क्वेश्चंस वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो उनको क्या करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, देन फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, मीन्स कर्ता लिखते हैं। इसके बाद आप बीन लगा देते हैं और वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है। क्लियर हुआ? इसी को चलिए इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश में है व्हेन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस बिगिन विद द वर्ड व्हाट, फर्स्ट द ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव। यानी जो व्हाट शब्द से स्टार्टिंग होती, जो क्या शब्द से स्टार्टिंग होती है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैज और हैव है। उनमें से कोई एक लगता है, वो भी हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगता है ना। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब जानते ही हो कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है, और ही, सी, इट, नैम एंड सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है। ये चीज मैंने पहले ही आपको समझा रखी है। चलिए, इसके बाद हम देन द सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, देन बाद आप बी लिखते हैं एंड फाइनली द आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म कहाँ लिखते हैं? तो वर्ब में लिखते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। सो गाइस, ये रहा आपका स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल्स जिसके जरिए हम लोग क्लियर करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे करेंगे, है ना। और ये जो बड़े बड़े सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ना, अभी देखना चुटकियों का काम है, एकदम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं फिर। तो इसमें स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे किस केस में, जब क्या शब्द से स्टार्टिंग हो, ये मैंने पहले बता दिया है ना। और वो भी ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो है वो किसके अनुसार लगाओगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आप हैज या फिर हैव लगाओगे। देन बीन लिख देना और वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिख देना। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना। देन आप सिंस फॉर लिखना कि मतलब समय जो दिया गया है वो निश्चित है कि अनिश्चित है, उसके लिए तो सिंस फॉर लगता ही है ना। लेकिन कौन कौन से समय निश्चित होते हैं और कौन से अनिश्चित होते हैं, इसके लिए आप उस वीडियो को देखिए ना जो अफर्मेटिव में मैंने बता रखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, देख लीजिए उसको। और इसके बाद टाइम लिख देंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ बचे ना तो उसे पीछे भेज देना, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो ग्रामर का रूल्स फॉलो कर ही लिया है। अब बचने वाली चीजें हम पीछे भेज देंगे, क्या इशू है ना। तो चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ है क्या वह प्रातः काल से टहलने जा रही है। चलिए देखते हैं फिर। अच्छा, क्या वह प्रातः काल से टहलने जा रही है, तो मुझे बताओ टहलने कौन जा रहा है? वह जा रही है, और वह है लड़की। तो लड़की के तो हम सी से लिखते हैं ना, लड़का होता तो ही लिखते हैं। अब बताइए सी के साथ हैज लगता है या फिर हैव? तो मैंने बताया था कि ही, सी, इट, नाम और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हैज लगाएंगे। तो हैज लिख दिया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी। इसके बाद इसकी पुंगी बजा दो मतलब बेल लगा दो, है ना। और वर्ब के एनजी फॉर्म मतलब टहलने जाना। अच्छा, टहलने जाना का मतलब कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो वॉकिंग करना ना, तो वॉकिंग लिख दो, वॉक उसमें लगा दो आईएनजी, हो गया वॉकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या इसमें कोई, कहाँ टहलने जा रहा है, कोई नहीं ना। तो चलो कोई बात नहीं, फिर सिंस फॉर लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंस फॉर प्रातः काल, सुबह से सुबह होती कि नहीं होती है,
होती है ना। अब देखो कुछ लोगों को दिमाग यहाँ क्या लगता है कि कौन से सुबह से, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना कि कौन से सुबह से, केवल इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुबह शाम और दोपहर ये तीनों टाइम होते हैं, ठीक है ना। अब कब होते कैसे होते इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो चीज निश्चित है कि मतलब सुबह होती निश्चित है ना, तो निश्चित है मीन्स सिंस लगेगा, ठीक है। तो वॉकिंग सिंस और प्रातः काल मतलब मॉर्निंग आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस वेरी सिंपल। और इसके बाद जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और हमारी भाषा में क्या, यूपी वाली भाषा में तो हंसिया लगा देना, ठीक है ना। और मजा आए ना तो जरूर लाइक करके जाना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है ना। उसमें क्या जाता है, कौन सा पैसा लगना है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। क्या तुम इस गांव में 1987 से रह रहे हो? जहां आप हो वहीं की बात है। क्या वहां पर आप 1987 से रह रहे हो? और अगर रह रहे हो तो फिर कमेंट जरूर करना, और नहीं रह रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी करना। क्या तुम, अब बताइए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम मतलब यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, हैज लगता है या फिर हैव। तो आपको पता होना चाहिए कि आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, तो साथ यूं हैव लगा देना। और तुमको तो पता ही है क्या बोलते हैं, तो यू बोलते हैं, तुम लिखो या फिर आप, ठीक है, दोनों के लिए ही यू यूज होता है। इसके बाद इसकी क्या बजा देना है, तो बेन बजा देना, मीन पुंगी बजा देना है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब ये क्या, रहना। तो रहना को कहते हैं ना, वेयर डू यू लिव, पूछते ना वेयर डू यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहते हो, तो रहने के लिए लिव। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, LIVE होना चाहिए था लेकिन ई हट जाता है, तो यहाँ पर ING लग जाता है। अब क्यों हटा और कैसे ING लगा, इसके लिए मैंने बताया था ना कि आपको लास्ट में वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि ये सीरीज खत्म हो जाए इसके बाद आपको मैं इसके लिए भी बताऊंगा कि क्यों इसमें से ई हटा और ING क्यों लगा, कैसे लगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस गांव ना, मतलब इस गांव में जहां आप रहते हो। तो अच्छा इस गांव को क्या कहते हैं, दिस विलेज ही तो बोलेंगे ना, लेकिन वहां रहते हो, में रहते हो तो इन लगा देना, ठीक, लगा देना, भूलना नहीं। तो इन दिस विलेज, तो इन दिस विलेज हो गया। अब इसके बाद 1987 से रहना। अब बताओ 1987 होता है कैलेंडर में कि नहीं होता है, होता है ना। मीन समय क्या है, टाइम निश्चित है आपका, इस वजह से यहाँ पर आप सिंस लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे। तो सिंस हो गया, और इसके बाद 1987 आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाने के बाद क्वेश्चन मार्क मीन्स हंसिया लगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वो है, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटे से मुंबई में बैठा इंतजार कर रहा है? क्या तुम्हारा भाई या फिर आपका भाई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई ना। तो यहाँ पर ध्यान देना योर ब्रदर है, और आपके दिमाग में अगर चल रहा हो कि यू का पॉजिटिव केस योर होता है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा भाई मतलब एक भाई है, ठीक है ना। अगर योर ब्रदर्स होता तब आप यहाँ पर हैव लगाते, नहीं तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओनली हैज लगाएंगे। तो हैज योर ब्रदर, और इसके बाद बीन लगाएंगे, मीन्स इसकी पुंगी बजाएंगे। फिर वर्ब के आएंगे फॉर्म, और इंतजार करना, तो इंतजार करना का क्या बोलते हैं, तो वेट करना, तो हो जाएगा वेटिंग। और ब्रदर वेट एक और होता है, वजन करना, वो वेट दूसरा है, ठीक है ना, उसे इसके सामने जोड़ देना, वेटिंग। और क्या, बैठ के इंतजार कर रहा है, तो टू सिट। और कहाँ बैठा हुआ है, तो इन मुंबई। और इसके बाद आप सिंस या फॉर लगाएंगे। तो मुझे बताइए कि 2 घंटे निश्चित होते हैं कि अनिश्चित होते हैं? भाई घड़ी में 2 तो बजते हैं, है ना, जैसा कि मैंने पहले लिखा हुआ था कि 2 बजे से, तो मैंने मिटाया क्यों, उससे क्यों इरेज कर दिया, क्योंकि आपको ये समझा सकूं कि 2 बजे आपके घड़ी में बजते ही हैं, 2 बजते हैं, तो सिंस लग जाता है, और सभी जगह सिंस का यूज था। हमने सोचा एक आपको फॉर का यूज भी बता दूं, है ना। तो 2 घंटे नहीं बजते हैं घड़ी के अंदर, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर। तो यहाँ पर आप फॉर लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे 2 आवर्स। और जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिएगा।
तो साथियों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।